नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं, गुरु डोंगमार लेक। ये महज नक्शे पर मौजूद कोई आम जगह नहीं है, बल्कि उत्तरी सिक्किम की कंपा देने वाली ऊंचाइयों में छिपी एक ऐसी जादुई दुनिया है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ एक सफर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सदियों पुराने मिथकों और लोक कथाओं की गहराई में जाएंगे जो इस झील को इतना पवित्र बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रकृति की कठोरता और इंसानी आस्था के इस बेहद खूबसूरत संगम की ओर कदम बढ़ाते हैं और इस बर्फीली दुनिया के छिपे हुए रहस्यों को समझते हैं। अच्छा, अब सीधे उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। आखिर 17,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कोई झील कड़ाके की सर्दियों में जमने से कैसे बच सकती है? जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। चारों तरफ विशाल, खामोश और बर्फीले पहाड़ हैं। आसपास की हर एक चीज जम चुकी है, लेकिन ये झील पूरी तरह से ठोस बर्फ में तब्दील नहीं होती। बिना उन पौराणिक कहानियों का अभी खुलासा किए बस इतना सोचना ही अपने आप में रोमांचक है ना? ये प्राकृतिक अजूबा विज्ञान और मानवीय आस्था दोनों के सामने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा कर देता है। 17,800 फीट, ये महज कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो विशाल ऊंचाई है जहां ये पवित्र झील मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है, जो उत्तरी सिक्किम की ही चोलामू झील के ठीक नीचे स्थित है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ही इस जगह की एक अलग रहस्यमयी सी और अछूती आभा है। बादलों के बीच बसी ये जगह बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है, जहां हवा भले ही कम हो, लेकिन शांति और आध्यात्मिकता का स्तर बहुत ऊंचा होता है। और अगर हम वहां के माहौल की बात करें, तो तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास स्थित इस जगह की हकीकत बेहद कठोर और कंपा देने वाली है। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान और साथ ही हवा में तेजी से गिरता ऑक्सीजन का स्तर। सच कहूं तो ये एक ऐसा खौफनाक मंजर है जहां ठंडी हवाएं सीधे हड्डियों को चीरती ही महसूस होती हैं। यहां हर एक कदम उठाना या एक गहरी सांस लेना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। यहां खड़े होकर साफ एहसास होता है कि प्रकृति अपने सबसे रौद्र रूप में है, जो इंसान की शारीरिक सीमाओं का कड़ा इम्तिहान लेती है। लेकिन उस चमत्कारिक पानी तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज के समय में भी यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती है। शुरुआत होती है स्पेशल बॉर्डर परमिट लेने से, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है। उसके बाद आपको भूस्खलन वाले और बेहद खतरनाक कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। लाचेन से शुरू होने वाली 5 से 6 घंटे की वो थका देने वाली ड्राइव किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती है। और हाँ, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा तो हमेशा सिल पे मंडराता ही रहता है। इसीलिए लोगों को पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ये सारी शारीरिक परेशानियां ही हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस जगह के प्रति इतनी गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा आखिर क्यों है। इस निर्दयी वातावरण के पीछे इंसानी संघर्ष की एक बहुत ही पुरानी कहानी भी जुड़ी है। स्थानीय याक चराने वालों की गुहार की कहानी। सदियों पहले इन भोले भाले लोगों के लिए सर्दियों की वो क्रूर बर्फबारी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जो पीने के पानी के एकमात्र स्रोत को पूरी तरह से ठोस बर्फ में बदल देती थी। उनके और उनके जानवरों के लिए प्यास बुझाने का कोई साधन नहीं बचता था और उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता था। जरा सोचिए, जब सब कुछ जम जाता है तो पानी की एक एक बूंद भी किसी संजीवनी जैसी लगने लगती है, और यही वो हताशा थी जिसने एक चमत्कार को जन्म दिया। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि कैसे इस झील का नाम इसके ऐतिहासिक और धार्मिक मिथकों से गहराई से जुड़ा हुआ है। गुरु डोंगमार का शाब्दिक अर्थ होता है लाल चेहरे वाले गुरु। इसका संबंध वज्रयान बौद्धराम के महान 8वीं सदी के संत गुरु पद्मसंभव के एक उग्र रूप गुरु ड्रैगमार से है। किंवदंतियों के मुताबिक जब गुरु पद्मसंभव तिब्बत से लौट रहे थे, तब उनका इन हताश स्थानीय लोगों के साथ एक गहरा नाता जुड़ा। लोगों की ये दुर्दशा देखकर करुणा से भरे गुरु इस झील का दौरा किया और अपनी शक्तियों से इस जमे हुए परिदृश्य में जीवन की एक नई किरण जगा दी। लेकिन देखिए, चमत्कार की यह कहानी सिर्फ एक धर्म या मान्यता तक सीमित नहीं है। आइए समझते हैं कि कैसे ये स्थान एक और महान परंपरा से जुड़ता है। नानक लामा की कहानी। सिख लोक कथाओं के अनुसार अपनी तीसरी उदासी यानी अपनी महान आध्यात्मिक यात्रा के दौरान सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भी हिमालय के इसी दुर्गम हिस्से में आए थे। उन्होंने भी इन्हीं परेशान स्थानीय याक चराने वालों की तकलीफों को देखा था, जो कड़ाके के उस प्राण लेवा ठंड में पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहे थे। और बिल्कुल उसी तरह उनका हृदय भी इन लोगों के लिए करुणा से भर उठा था। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत भाषाई चमत्कार भी देखने को मिलता है। सिख नजरिए से इस झील के नाम का एक पंजाबी विकल्प भी है, जिसे हम 3 साफ हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है गुरु,
जो सीधे तौर पर गुरु नानक जी की ओर इशारा करता है। दूसरा है डंग, जिसका पंजाबी में अर्थ होता है छड़ी, और तीसरा है मार, जिसका मतलब है प्रहार करना। ये देखना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक ही नाम दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताओं और भाषाओं में पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। ये मानो नियति का कोई खेल हो, जहां दोनों कहानियां एक ही शब्द में अपनी अपनी जगह ढूंढ लेती हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे दो अलग अलग मिथक बिल्कुल एक ही चमत्कार की बात करते हैं। एक तरफ गुरु पद्मसंभव की मान्यता है, जिन्होंने पानी को बहते रहने के लिए जमे हुए पानी के एक विशिष्ट हिस्से को अपने हाथों से छुआ था, और दूसरी तरफ गुरु नानक जी की कथा है, जिन्होंने अपनी छड़ी से बर्फ की मोटी परत पर प्रहार किया ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। दोनों ही महान कहानियों का अंतिम परिणाम बिल्कुल एक ही था, झील का वो पवित्र हिस्सा जो कड़ाके की ठंड में भी कभी नहीं जमता। आस्था के ये दोनों ही रास्ते उस एक पवित्र और बहते हुए पानी के स्रोत पर जाकर एक हो जाते हैं। यहां से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है कि सटीक ऐतिहासिक सच्चाई क्या है, ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण है वो साझा सांस्कृतिक सुंदरता और वो अटूट उम्मीद जो ये दोनों किंवदंतियां इन कठोर पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सदियों से देती आ रही हैं। आइए हम बस इस बात को अपनाएं कि हमारी लोक कथाएं कितनी खूबसूरत हैं। ये कहानियां ही तो हैं जो उन्हें इस दुर्गम जगह पर टिके रहने का साहस देती हैं और उनके मुश्किल जीवन में एक गर्माहट भरती हैं। आज के समय में ये स्थान पूर्ण मानवीय सद्भाव का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। आप देखिए, एक तरफ बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुयायी 8वीं सदी के लाल चेहरे वाले गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिख समुदाय गुरु नानक जी की तीसरी उदासी की विरासत को पूरे दिल से मानता है। आधुनिक यात्रियों के लिए यहाँ लाचन मठ द्वारा एक सर्वधर्म स्थल को बड़ी ही शांति और सम्मान के साथ बनाए रखा गया है, जिसका भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट से भी ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग अलग विश्वास एक ही जगह पर मिलजुल कर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो अंत में ये पूरी यात्रा हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। प्रकृति की इतनी कठोर और चरम सीमाओं वाली दुनिया में पानी का ये एक अकेला कभी न जमने वाला हिस्सा हमें मानवीय विश्वास की एकजुट करने वाली शक्ति के बारे में क्या सिखाता है। विज्ञान के पास भले ही अपने भौगोलिक और तापीय तर्क हों, लेकिन कठोर प्रकृति और आध्यात्मिकता का ये संगम सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आस्था कैसे असंभव को भी संभव बना देती है और कैसे अलग अलग धर्म एक ही पानी में अपना अक्स देखते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गुरु डोंगमार की ये कहानियां आपके ख्यालों में लंबे समय तक गूंजती रहेंगी।